बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स या तो हमारे पास सिंपल शुगर्स होते हैं जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये या तो अकेले होते हैं या ये पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। दूसरे जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन को बोलते हैं, जिनमें ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ये लंबी चेन बना के हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें कैलोरीज और एनर्जी प्रोवाइड करती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारे पास ये जूस की फॉर्म में होते हैं, हमें जूस से मिल सकते हैं, हमें सूप में मिल सकते हैं और ये हमें ब्रेड्स में मिलते हैं। इसी तरह अल्कोहल से भी हम इनको ले सकते हैं और जैम्स एंड जेलीज़ की फॉर्म में भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास दो तरह से प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। नेचुरली ये हम जो है इनको प्लांट्स से ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, इन सब में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और इनको हम एनिमल से भी ले सकते हैं, जैसे कि मिल्क और बटर वगैरह। दूसरी फॉर्म जो है इनकी है वो आर्टिफिशियल है, जिनको हम एडेड शुगर्स कहते हैं। ये हमारे पास शुगर्स में प्रेजेंट होती है जो एडेड शुगर्स होते हैं। केचप में प्रेजेंट हो सकता है, एनर्जी बार्स में होता है, जो हमारे पास आर्टिफिशियल जूसेस होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है ये। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि इन एडेड शुगर्स अगर हम इनको किसी नेचुरल वे में भी लें, जैसे हनी या फिर शुगर केन, तब भी हम इनको एडेड शुगर ही कहेंगे। इसी तरह अगर हम इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पढ़ें जो इनके बार्स के पीछे लिखा होता है, तो उसमें भी ऐसे एडेड शुगर्स होते हैं जिनकी सोर्स हमें मालूम होती है या जिनके हमने नेम सुने होते हैं, हम उनसे फेमिलियर होते हैं। तो एडेड शुगर ही उनको कहा जाएगा, उनको नेचुरल शुगर नहीं कहा जाएगा। शुगर जो है हमारे पास एक फैमिली ऑफ मॉलिक्यूल से आता है जिसको हम कहते हैं सैकराइड्स। ये या तो हमारे पास मोनोसैकराइड्स होंगे जिसमें हमारे पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, क्योंकि मोनो का मतलब है वन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, या तो वो हमारे पास डाइसैकराइड होंगे, डाई का मतलब है टू, तो उनमें टू मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हमारे पास होते हैं ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगो का मतलब है फ्यू, तो इसी से हम जानते हैं कि इनमें हमारे पास 3 to 9 मॉलिक्यूल्स होते हैं सैकराइड्स के। उसके बाद हमारे पास आते हैं पॉलीसैकराइड्स। पॉली का मतलब है मैनी, तो उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास 10 या 10 से बहुत ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स से मिलकर जो बनेगा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसको हम बोलेंगे पॉलीसैकराइड। बस एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है जिनको हम कहते हैं ग्लूकोज, जो कि हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ कैलोरीज है, ठीक है। और ये जो है ब्रेन में जो बैरियर्स होते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ क्रॉस नहीं कर सकती, ये उनको क्रॉस करके जाती है और हमारे ब्रेन को नरिश करती है। इसी तरह जब दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि मोनोसैकराइड है, वो है फ्रुक्टोज, जिसको हम कॉमनली फाउंड करते हैं हनी से, फ्रूट से और वेजिटेबल से, रूट वेजिटेबल से। थर्ड वन है हमारे पास लैक्टोज। लैक्टोज को हम कहते हैं मिल्क शुगर। मिल्क शुगर क्यों कहते हैं कि जब लैक्टोज ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है तो ये एक डाइसैकराइड बनाता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज। लैक्टोज हमारे पास मिल्क है मैमल्स का, जो कि हमारे पास काऊ में या ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। फोर्थ वन है हमारे पास सुक्रोज या फिर टेबल शुगर। ये हमारे पास डाइसैकराइड है जो कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को कंबाइन करके हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हमें मिलते हैं, जैसे कि शुगर कैन और शुगर बीट्स और शुगर केन में ये बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ वन इज़ माल्टोज। माल्टोज भी हमारे पास एक डाइसैकराइड है जो कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके हमारे पास प्रेजेंट होता है। माल्टोज हमारे पास मोलासेस में प्रेजेंट होता है, जिसको हम फर्मेंट बेर के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे शुगर्स ऐसे होते हैं जो कि कम्बिनेशन की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास है फ्रुक्टोज। ये हमेशा ही हमारे पास ज़्यादातर कम्बिनेशन की फॉर्म में होता है। ये एक या एक से ज़्यादा शुगर्स के साथ मिल के ही हमारे पास एक फ्रूट में प्रेजेंट होता है और डिफरेंट वेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक ही फ्रूट में बहुत सारी कम्बिनेशंस होती हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला है हनी।
हनी में जो हमारे पास फ्रुक्टोज़ है वो 50% है, 44% हमारे पास होता है ग्लूकोज, 4% हमारे पास होता है ग्लैक्टोज और 2% हमारे पास होता है माल्टोज। सिंपल सिरप्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो फ्रुक्टोज होता है वो सिर्फ 1% प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज हमारे पास 3% प्रेजेंट होता है और सुक्रोज जो है हमारे पास 96% प्रेजेंट होता है। इसीलिए जितने भी शुगर्स हों, चाहे वो एडिड हों या नेचुरल हों, वो हमेशा मिक्सचर्स ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलके बना हुआ होता है। ये मिक्सचर ही होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिनमें मोनोसेक्राइड्स बहुत तरह के एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें बहुत सारी कैलोरीज मिलती है और एनर्जी मिलती है। उसके बाद अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, जो कि हमारे पास ग्लैक्टो ओलिगोसेक्राइड्स हैं। ये हमारे पास शॉर्ट चेन है जो कि हमारे पास डिफरेंट फूड्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि सोयाबीन्स। हमारे पास होते हैं पॉलीसेक्राइड्स, जो कि हमारे पास लार्जर चेन्स होते हैं और इवन इनमें जो है ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती हैं। पॉलीसेक्राइड्स जो है मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है टू गिव अस एनर्जी। जैसे कि हमारे पास स्टार्च है, स्टार्च इज़ द मेन सोर्स ऑफ कैलोरीज और ये हमारे पास प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है ये इसको ईजिली ब्रेक डाउन करते हैं और जब ये इनको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें कैलोरीज मिलती हैं। बहुत सारे फूड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि राइस, पोटैटोज़, और हमारे पास ये होते हैं मेज़ में, व्हीट में, और भी बहुत सारे फूड्स में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। ये जो स्टार्च है ये स्वीट नहीं होते, इनका टेस्ट स्वीट नहीं होता, क्योंकि ये हमारे जो टेस्ट बड है इनको एक्टिवेट नहीं करता, इसलिए ये बाकी सिंपल शुगर्स की तरह स्वीट नहीं होता। और हमारे पास आते हैं डाइटरी फाइबर्स, जिनको हमारे जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और डाइजेस्ट नहीं कर सकते। पास बहुत तरह के डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी सेम नहीं होते एक दूसरे से, चाहे वो उनके स्ट्रक्चर हो या उनका हमारी बॉडी पे या हेल्थ पे उनका इम्पैक्ट हो। डाइटरी फाइबर्स में ऐसे मॉलिक्यूलर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बगैर डाइजेशन के ही अनडाइजेस्टेड पास हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इनको थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती और वो हमारे पास बल्क फॉर्म में निकल जाते हैं इन द स्टूल। फाइबर्स जो होते हैं क्रिटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये स्लो डाउन कर देते हैं रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर्स। जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोज, उसकी डाइजेशन स्टॉप कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे बॉडी हेल्थ है और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है। फाइबर्स जो हैं स्टूल वेट को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है हमें कॉन्स्टिपेशन से। हमारे पास एक फाइबर है जिसको हम बीटा ग्लूकेन कहते हैं, जो कि हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जब भी हमारे पास दो मोनोसेक्राइड बाइंड करेंगे टू मेक अ डाइसेक्राइड, तो उनके बीच में होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग कैसे होती है कि एक कार्बन के जो OH ग्रुप है एक मॉलिक्यूल का, वो कंबाइन होता है हाइड्रोजन ऑफ अनदर कार्बन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, उससे हमारे पास बनता है H2O, जिसको हम कहते हैं वाटर। और वाटर जो है हमारे पास रिमूव हो जाता है इस केस में। जब भी हमारे पास डाइसेक्राइड बनेगा या कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा तो वाटर रिमूव हो जाएगा। अब हम आते हैं माल्टोज़ की तरफ। माल्टोज़ में हमारे पास जो बॉन्ड होगा उसको हम कहते हैं अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हम अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि इसमें एक मोनोसेक्राइड का कार्बन नंबर 1 अटैच होता है दूसरे मोनोसेक्राइड के कार्बन नंबर 4 के साथ, और इसमें जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है लाइंड अप होता है एक दूसरे के साथ नेक्स्ट टू ईच अदर, इसलिए हम इसको कहते हैं अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास आता है लैक्टोज़। इसकी बॉन्डिंग को हम कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें भी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 ही अटैच होता है, लेकिन हम इसको बीटा इसलिए कहते हैं कि ये लाइंड अप नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। फिर हमारे पास सुक्रोज़। सुक्रोज़ की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है, अल्फ़ा में हम जो कार्बन नंबर 1 है ग्लूकोज का वो अटैच होता है कार्बन नंबर 2 और फ्रुक्टोज़ के।
जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं जैसे कि ब्रेड वगैरह, तो हमारे जो बॉडी के एंजाइम हैं वो क्या करते हैं, डाइसैकेराइड्स को, ओलिगोसैकेराइड्स को और पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं मोनोसैकेराइड्स में, ताकि वो ईजिली एब्जॉर्ब हो सके। ब्रेकडाउन में डिफरेंट तरह के जो है एंजाइम्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि हमारे पास है अमाइलेजेस क्या करते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर यूनिट। जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास स्टार्च वगैरह आता है। इसी तरह हमारे पास है लैक्टेज, सुक्रेज एंड माल्टेज। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है मोनोसैकेराइड्स में, सुक्रोज को, माल्टोज को मोनोसैकेराइड्स में वो कन्वर्ट कर देता है उन सबको। ये जितने भी एंजाइम्स हैं लैक्टेज, सुक्रेज एंड माल्टेज, इन्होंने जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनाए हैं मोनोसैकेराइड्स, माल्टोज, सुक्रोज एक्सेट्रा, वो क्या करते हैं, हमारे पास इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है वो उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके और यूज़ कर सके और एनर्जी ले सके। जैसे ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की या मोनोसैकेराइड्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो हमारा जो पैंक्रियाज है वो क्या करता है, इंसुलिन रिलीज़ करता है, ताकि जो हमारे पास ग्लूकोज है वो मूव कर सके सेल्स में और हमें एनर्जी मिल सके। इंसुलिन क्या करता है, हमारे लिवर को स्टिमुलेट करता है ताकि वो जो ग्लूकोज है उसको स्टोर कर सके एज अ ग्लाइकोजन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज लिंक होते हैं एक दूसरे से बाय अल्फा-14 एंड अल्फा-16 बॉन्ड, जिससे हमारे पास पॉलीसैकेराइड बनता है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। इंसुलिन जो है प्रोटीन सिंथेसिस और फैट की सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है हमारी बॉडी में। लिवर में क्या होता है कि ग्लैक्टोज चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, उसमें जाहिर सी बात है एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें क्या होता है कि सिंपल सा प्रोसेस होता है, सिर्फ जो OH ग्रुप की ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाती है। OH ग्रुप जो हमारे पास 4 कार्बन आइटम पे प्रेजेंट होता है वो फ्लिप हो जाता है। इससे जो है ग्लूकोज जो है वो बन जाता है ग्लैक्टोज से, बस सिर्फ एक ओरिएंटेशन की चेंजिंग से हमारे पास ग्लैक्टोज बन जाता है ग्लूकोज। जो हमारा लिवर है वो फ्रुक्टोज को थोड़ा सा डिफरेंटली हैंडल करता है। वो क्या करता है कि क्योंकि हमारे पास फ्रुक्टोज 6 कार्बन आइटम का मॉलिक्यूल है, तो उसमें जो एंजाइम्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं उसको 2 या 3 मॉलिक्यूल्स में। फिर वो मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में चले जाते हैं, वहाँ पे मेटाबोलाइज होकर हमारे पास एनर्जी बनाते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल हो वो हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनाते हैं हमें वो एनर्जी मिलती है, उनकी ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है। फिर उसके बाद जैसे हमारे पास कोई भी फूड है जिसमें हमारे पास सिंपल शुगर हो, जैसे हनी है, या स्टार्च हो जिसमें हमारे पास लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जैसे पोटैटोज़ हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं मोनोसैकेराइड्स में। या तो हम उनसे एनर्जी फ़ौरन ही ले लेते हैं या फिर वो एनर्जी हमारे पास स्टोर हो जाती है, ताकि जब भी हमें नीड हो तो हम वो एनर्जी यूज़ कर सकें। नेशनल अकेडमीज़ ऑफ साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन ने हमें ये रिकमेंड किया है कि हमें अपनी हेल्दी डाइट में लाजमी 45 to 65% कार्बोहाइड्रेट्स रखना चाहिए, जिससे हम कैलोरीज ले सकें। लेकिन हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए वो डिफरेंट फैक्टर्स पर वर्क करती हैं, कि हमारी एज क्या है, हमारा सेक्स क्या है, हम हाइट क्या है, वेट क्या है, और हम कितनी एक्टिविटी करते हैं। ये सब फैक्टर्स हैं जिनसे हमें पता चलते हैं। फर्ज़ करें हमारे पास, इसके लिए हम देखते हैं एक स्लाइटली एक्टिव लेडी की बात करते हैं, जो कि 40 जिनकी एज है, 5.9 उनकी हाइट है, उनका वेट 160 है और उनकी जो BMI है वो है 23.6। उनको अब डाइट चाहिए 2000 डेली की। हमें हेल्दी डाइट लेने का मतलब है कि हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जो न्यूट्रिएंट रिच फूड्स हो हमारे पास, जो कि हमें फाइबर से, स्टार्च से या नेचुरल शुगर से मिल सकता है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। नेचुरल फूड में हमारे पास कैलोरीज ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू
एडेड शुगर्स में, ठीक है। तो हमें जो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं प्रोसेस एंड पैकेज फूड, उनको लेबल्स रीड कर लेने चाहिए ताकि वो कंपेयर कर सके और वो ऐसा फूड खा सके जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स और लो इन एडेड शुगर्स हो, ताकि वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास है, जिनमें हमारे पास सिंपल शुगर्स हैं जो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड की फॉर्म में होते हैं, उनसे जो एनर्जी है वो हमें इजीली मिलती है क्योंकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्टार्च लॉन्ग चेन होती है तो वो ज़्यादा टाइम लेती है, और फाइबर्स जो पार्शली डाइजेस्ट होती है वो भी गट के बैक्टीरिया से डाइजेस्ट होती है। तो हेल्दी फूड जो है हमें डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, डिफरेंट फूड से मिलता है, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डाइटरी प्रोडक्ट्स और ग्रेन से। एडेड शुगर से भी मिलता है हमें, लेकिन एडेड शुगर से हमें 10% लेस कैलोरीज मिलती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।